हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। मेरे भाई, आज ये डिफरेंशिएशन का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एकदम बेसिक तरीका से सीखेंगे सब चीज़ को। तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन को फिर से एकदम बेहतर तरीका से। कल एक फार्मूला, बेसिक सा फार्मूला था x के पावर n वाला, उस पर क्वेश्चंस करे थे, जो कि उम्मीद है कि आपको वहां से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चंस के ऊपर। दूसरा फार्मूला हम लोग सीखेंगे यहाँ से। देखिए, कुछ प्रॉपर्टी आपको बोले थे कि u प्लस भी के फॉर्मेट का होगा तब क्या करेंगे, u माइनस भी के फॉर्मेट का होगा तब क्या करेंगे। इस टाइप का कुछ हम बातें आपको बता चुके थे। आइए हम सीखते हैं। अब अगर मान लीजिए दो फंक्शन गुना में हो, आपको बोले थे कि अगर d बट्टा डी एक्स यू इंटू भी, दो फंक्शन है जो कि गुना में है। आपको एक बात और सिखाए थे कि अगर आपको कहीं dy बाय डी एक्स इस तरीका का कुछ दिखाई दे, इसका मीनिंग होता है सर कि ऊपर में जो है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे में जो है उसके सापेक्ष करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। इसका मतलब हुआ कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो इसका मतलब हुआ u इंटू भी का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष सर, x के सापेक्ष। ध्यान रखिएगा, यहां पर दो फंक्शन गुना में है। किस में है? दो फंक्शन गुना में है। तो गुना में है, इसका मतलब इसका डीसी कैसे होगा, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे उसको समझो। क्या करना, पहला जो फंक्शन है u उसको हम छोड़ देंगे और दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस, ध्यान रखना, पहले वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ देंगे और पहले वाले फंक्शन का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा, आप इसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल कहते हैं। कौन सा रूल कहोगे सर? प्रोडक्ट रूल। इस पर क्वेश्चन आपको निश्चित ही बोर्ड में देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। समझ रहा बात को? चलो आजा, इस पर एक क्वेश्चन आपको हम कराते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर हम आपको दे दें x इंटू साइन एक्स डी बट्टा डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। सुनने का कोशिश करिएगा बढ़िया से, आप नोट्स बनाते जाइएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोर्ड में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। एकदम आप ऑफलाइन की तरह इस चीज़ को फील करिएगा। सुनो, x इंटू साइन एक्स है, मतलब देखो किस रूल पे जा रहा है, u इंटू भी पर जा रहा है। तो u इंटू भी का मतलब होता है सर प्रोडक्ट रूल। यो देखो u इंटू भी पर है, तो क्या करे, u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष प्लस दिए, यहाँ पर v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। बात समझ रहे हो ना? इसमें भी वही बात करेंगे। तुम्हारा मन है पहला किसी को मान लो, चलेगा। पहले वाले को छोड़ेंगे यानी x को छोड़ेंगे, d बट्टा डी एक्स ऑफ क्या हमारा साइन x प्लस दिए हैं फॉर्मूला में, देख लो प्लस। पहले वाले को छोड़े, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, तो सर x के सापेक्ष बोल गया है, x के सापेक्ष करेंगे। प्लस फॉर्मूला में दिया गया है, हम लोग यहां पर क्या करेंगे सर, प्लस डाल देंगे। अब दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब हुआ सर कि पहला छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा छोड़े पहला का डिफरेंशिएशन। अब देखो, यहां से x को छोड़े थे 10 का 10, और आपको कल बोले थे कि साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में कोस x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होता है सर, कोस x होता है। तो यहां लिखोगे x कोस x प्लस, यहां साइन x तो है ये है, देखो dx बट्टा dx कट के 1 बन जाएगा। आपका यही क्या हो जाएगा सर, एक्चुअल आंसर। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन बना लेते हैं तो ध्यान रखिएगा 2 से 4 मार्क तो बोर्ड में आ ही जाएगा, ऐसे फिक्स है ना। आ जाओ, ये पहला था हमारा। अब दूसरा देख लो आप लोग। अगर हम बात करें किसका, कहोगे सर d बट्टा, मान लेते हैं d बट्टा डी एक्स ऑफ कोस x इंटू एक्स। ऐसा नहीं कि तुम लोग ऐसा कर देना कि कोस x इंटू एक्स तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ x एंगल में है, उधर x अलग है। समझ रहे हैं ना बात को?
चलो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो दो गो फंक्शन गुना के रूप में है, यानी u इंटू भी। किस पर है सर, u इंटू भी पर है, यानी प्रोडक्ट रूल पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, डील होगा। आइए सीखते हैं। ध्यान रखना हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले वाले को छोड़ देंगे सर, पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले का डीसी यानी डी बट्टा डी एक्स ऑफ एक्स प्लस पहले वाले को छोड़े दूसरे वाले का डीसी प्लस दूसरे वाले को छोड़ेंगे पहले वाले का डीसी, डी बट्टा डी एक्स ऑफ क्या होगा हमारा कोस एक्स। चलो समझ रहा होगा बात को। यहां से ध्यान दो, इसको हम जस का तस लिखेंगे कोस एक्स। देखो डी एक्स बट्टा डी एक्स कट जाएगा, प्लस क्या होगा एक्स, कोस एक्स का डीसी सर क्या होता है इंटू माइनस साइन एक्स। कल लिखा दिए थे वो फॉर्मूला आप याद जरूर कर लेना। देखो यहां से लिख देंगे हम लोग क्या कि कोस एक्स प्लस माइनस माइनस होगा एक्स साइन एक्स, यही हमारा क्या होगा सर, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि सभी लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आ रही है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप समझ रहे हो या फिर नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलो देखो प्रोडक्ट रूल पे इस टाइप का क्वेश्चन आया, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा उस चीज़ को फील करो, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का कोशिश करना। जैसे आपको बोल देगा आपको बोल देगा यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन होगा कि यदि y बराबर हमारा है साइन एक्स इंटू मान लीजिए बोल देगा आपका 10x, न इसे छोड़ो ई क्वेश्चन ले लो x इंटू 10x। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया और आपको बोला है कि यदि y बराबर इतना तो dy बट्टा dx ज्ञात करिए। dy बट्टा dx क्या होगा, बात को समझने का कोशिश करना, बहुत ज़्यादा आसान है, सीख जाओगे बेहतर होगा, ठीक है ना। आ जाओ सीखो इस चीज़ को। देखो इसका मतलब आपको क्या सिखाए थे, अगर कहीं dy बट्टा dx रहे, क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, जितना पढ़ाते हैं उसको नोट कर लो, जो हम बोलेंगे सारा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। 1% डाउट होने का चांस ही नहीं बनता है अगर पूरा वीडियो देखते हो। अगर पिछला लेक्चर जो नहीं देखे हो, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर का लिंक डाल देंगे, जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा फायदा में रहोगे। उसके बाद इसको समझो, हम बताए थे आपको कि dy बट्टा dx अगर कहीं तुमको दिखाई दे दे, इसका मतलब होता है कि ऊपर में जो फंक्शन है यानी y है उसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले फंक्शन के सापेक्ष करते हैं। मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करते हैं सर, x के सापेक्ष करते हैं। किसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष। तो यहां से समझो, यहां लिखेंगे एक बार हम लोग डिफरेंशिएट, इसका मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ x के सापेक्ष और डिफरेंशिएट करने पर यानी अवकलन करने पर, क्या करने पर सर, अवकलन करने पर। अब सीखो तो y का dc क्या होगा कि dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx ऑफ x इंटू 10x, x इंटू 10x। अब समझने का कोशिश करिएगा, यहाँ क्या होगा dy बट्टा dx बराबर, देखो अब वही रूल टूट गया हमारा, u इंटू भी, तब पहला छोड़ो दूसरा का dc, यानी पहलका को छोड़ेंगे दूसरा का क्या करेंगे हम लोग dc, किसके सापेक्ष, तो सर x के सापेक्ष। यहाँ बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड, इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब देखो u इंटू भी का रूल देखो, पहला छोड़े हैं दूसरा का dc प्लस दूसरा छोड़े हैं पहला का dc, पहला छोड़े दूसरा का dc, यहाँ प्लस बोलेगा, दूसरा छोड़ेंगे यानी 10x छोड़ेंगे पहला का dc, dx बट्टा dx, पहला छोड़े दूसरा का dc प्लस दूसरा छोड़े पहला का dc। यहाँ से समझने का कोशिश करना कि अगर हम लोग dy बट्टा dx करते हैं तो x और 10x का dc आपको कल हम लिखा दिए थे फॉर्मूला। 10x का dc होता है सर सेक स्क्वायर एक्स, 10x का क्या होता है सर सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिखेंगे सीधा क्या सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ होगा हमारा 10x और dx बट्टा dx कट के 1 हो जाएगा, यही आपका एक्चुअल आंसर रहेगा। चलो समझ रहा है सब लोग, समझ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में हाजिरी तो लगा लो। चलो बढ़िया से तुम लोग पढ़ते रहना भाई साहब, समझ रहा ना बात को।
ध्यान रखना, नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है तुमको, समझ रहा है ना। इसलिए पढ़ते रहना, है ना। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जिस तरीक़ा से बाबू शरीर को जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरीक़ा से लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, एक सुखी लाइफ जीने के लिए, मतलब समझो एक बेहतरीन लाइफ अगर तुमको जीना है तो आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करना ही पड़ेगा। बिना शिक्षा का पॉसिबल कुछ नहीं है, समझ रहा है ना। एक समय ऐसा आएगा, अगर आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा तो समझिए पैसा नहीं रहेगा, और पैसा नहीं रहेगा तो समझिएगा सब साथ छोड़ देगा। दुनिया का कितनों भी आपसे पवित्र रिश्ता है ना, जिससे वो भी आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ने में कोई कोताही नहीं बरतिए। दुनिया का लोग आपका साथ क्या देगा, एक समय ऐसा आता है कि खुद का परछाई भी खुद का साथ छोड़ देता है शाम ढलने के बाद, समझ रहे हो बात को। इसलिए भाई रिक्वेस्ट है सभी से, पढ़ना जरूर। अगर कोई दिक्कत हो तो हम हैं, ये हैं, आप कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, जो होगा हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। आओ चलो अब देखो, हम तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, चौथा क्वेश्चन उठा के लाते हैं। देखो अगर बोल दिया है अगर आपको y इक्वल टू सुनो गौर से कि साइन एक्स इंटू मान लो 10x दिया गया है कोस एक्स, वैसे भी हम लोग इसको बना सकते थे, लेकिन समझो बात को, ये है u इंटू वी पर। तो हमको बोल रहा है कि अगर y इक्वल टू इतना दिया गया है तो आप dy बट्टा dx निकाल के रखो। dy बट्टा dx क्या होगा, बात को समझ रहा है। चलो समझो फिर से। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन dy बट्टा dx का मीनिंग क्या होता है सर, होता है कि y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, कहोगे भैया x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन। यहां से एक लाइन लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां लिखो y का dc dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx ऑफ साइन x इंटू क्या होगा सर, कोस x। क्या होगा, साइन x इंटू कोस x। ध्यान रखिएगा बात को, अगर हमको इस तरीका का कुछ दिखाई दे तो u इंटू वी पे टूटेगा। अब देखो यहां से क्या करेंगे हम लोग कि सीधा तुम लिखो dy बट्टा कौन चीज dx बराबर, ये किस पर टूटेगा तो कहोगे भैया u इंटू वी पर। किस पर टूटेगा, u इंटू वी पर। तो u इंटू वी का dc क्या होता है, तो बोले थे आपको u इंटू वी का dc होता है, पहले वाले को छोड़ो दूसरे वाले का dc प्लस दूसरे वाले को छोड़ो इंटू पहले वाले का dc। वही करेंगे, पहले वाले का छोड़ दो, साइन x को छोड़ दो, दूसरे वाले का dc यानी d बट्टा dx ऑफ क्या, कोस x प्लस दूसरे वाले को छोड़ो, दूसरा क्या है कोस x और d बट्टा dx ऑफ हमारा क्या होगा सर, साइन x। चीज को समझने का कोशिश करना, dy बट्टा dx बराबर यहाँ होगा हमारा साइन x, कोस x का dc होता है सर माइनस साइन x, आपको पढ़ा चुके हैं, माइनस साइन x प्लस कोस x और साइन x का dc होता है क्या, कोस x। आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। फिर से ध्यान देना, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे क्या कि dy बट्टा dx बराबर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर x अब प्लस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर x। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके जाना है तो बेहतर होगा। यहाँ देखो dy बट्टा dx जस का तस यहाँ रख दो, dy बट्टा क्या dx बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इस बात को लिखो कितना तुम, कोस स्क्वायर x अब माइनस क्या सर, साइन स्क्वायर x। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो आपको क्लास 11th से एक फार्मूला मालूम है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कोस 2 थीटा। तो यहाँ देखो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा सर, कोस 2x। ये फार्मूला है। चलो आपका यही क्या हो गया सर, आंसर। उम्मीद है कि सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं u इंटू वी पर, एक क्वेश्चन और हम उठाएंगे, उसके बाद तुम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलोगे। चलो
स्क्रीनशॉट इसका उठा लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से आपके लिए, जो कि बेहतर होगा। तुम्हें तो मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए। चलो आ जाओ। देखना बढ़िया से पढ़ते रहोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा में रहेगा भाई। नोट्स इसका बनाते चलना, आपसे हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, नोट्स बनाओगे फायदा में रहोगे। देखो 5वां क्वेश्चन आपके सामने हम दे रखे हैं कि मान लो दिया गया आपके पास कि मान लो आपके पास दे दिया है cos x इंटू 10x, क्या इंटू 10x, ये दिया है आपको। क्या करोगे इसको सर? सीधा डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? आ जाओ। देखो ये u इंटू भी पर दे दिया है। किस पर दिया सर? u इंटू भी। आपको पूछ रहा है कि अगर ऐसा दे दिया है तो dy बटा dx इक्वल टू क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष भैया? x के सापेक्ष, ये बोल रहा है हमारा। तो यहाँ से सीधा लिखो क्या? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन। दोनों तरफ x के सापेक्ष सर अवकलन हम लोग करेंगे। y का अवकलन x के सापेक्ष, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, dy बट्टा dx आपको बता चुके हैं। यहाँ क्या होगा? d बट्टा dx ऑफ कोस x इंटू क्या होगा हमारा? 10x, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारा टूट रहा है u इंटू भी पर। u इंटू भी का मतलब होता है सर कि प्रोडक्ट रूल, और वो फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है u इंटू भी, मतलब पहले वाले को छोड़ो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को छोड़ो पहले वाले का डिफरेंशिएशन। बात को सीखना, तो पहले वाले को छोड़ दो यहाँ पर, इंटू दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को छोड़ दो, अब पहले वाले का क्या? डिफरेंशिएशन। पहले वाला क्या है? कोस एक्स। अब देखो बात को समझो, अगर हम ऐसा लिखे dy बट्टा dx इक्वल टू कोस एक्स और 10x का क्या होता है सर? सेक स्क्वायर एक्स, प्लस ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10x जस का तस और कोस एक्स का होता है हमारा माइनस साइन एक्स। देखो बात को आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ से लिखोगे dy बट्टा dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स को लिखोगे सेक एक्स इंटू सेक एक्स आसानी से। यहाँ लिखो कोस एक्स इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। प्लस क्या लिखोगे सर? सॉरी प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस साइन एक्स इंटू 10x। चलो उम्मीद है कि समझ रहा होगा सभी लोग। यहाँ से लिखते हैं क्या कि dy बट्टा dx बराबर, देखो कोस एक्स इंटू सेक एक्स हमारा 1 होता है, ये प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूला है, क्लास 10th में ही पढ़ा होगा तुम लोग। तो सेक एक्स यहाँ लिख देंगे सेक एक्स बचा हमारा e1 इंटू सेक एक्स, वही बचेगा, माइनस साइन एक्स इंटू 10x, यही हमारा क्या होगा सर? आंसर होगा इसका। चलो उम्मीद है कि सभी लोग इस प्रोडक्ट रूल को समझ गया होगा। 5 क्वेश्चंस आपको इस पे हम करवा दिए, थोड़ा बढ़िया से सीख लेना, बढ़िया से रिवीजन कर लेना, बहुत ज़्यादा फायदा में रहोगे। आज जो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 5 क्वेश्चन करवा दिए, अब आपको हम दूसरा यानी नेक्स्ट रूल सिखाते हैं। उस रूल पर तुम लोग थोड़ा सा गौर करना, बढ़िया से सीख जाओगे। नोट बनाते रहना, अगर पॉसिबल हो तो एक हम ग्रुप बना दिए हैं, आप उस ग्रुप में जुट जाना, वो खाली ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए है। वो ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये जो नोट्स बनाए हैं ना, आप जो नोट्स बनाएंगे उसका व्हाट्सअप मुझे ज़रूर कर दीजिएगा, तब हम समझेंगे कि आप बिल्कुल पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। देखो चौथा फार्मूला आपको बताते हैं हम क्या, कि अगर आपके पास मान लो d बट्टा dx हो, दो फंक्शन भाग के रूप में हो, u बट्टा b, इस तरीका का फंक्शन हो, तब क्या करेंगे? गौर से सीखना। यहाँ से u बट्टा भी का हम करते हैं नीचे में
नीचे वाले का स्क्वायर, गौर से सुनना, u बाय भी क्या है हमारा, u बट्टा भी है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर में ध्यान रखना नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले का dc माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले का dc। यही होता है हमारा u बाय भी का डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना क्या, u बट्टा भी, तो भी नीचे वाले को छोड़ो ऊपर वाले का dc माइनस ऊपर वाले को छोड़े नीचे वाले का dc बट्टा भी स्क्वायर। समझ रहा बात को, याद करने का क्या नाम है, नियम है, ऊपर बट्टा नीचे है, मतलब u बट्टा भी है, तो नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर में नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले का dc माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे सर नीचे वाले का dc। अब बात को समझो, आपके पास हम क्वेश्चन रखते हैं, एग्जाम्पल देखो, अगर तुमको बोल दिया कि d बट्टा डी एक्स ऑफ x बाय साइन एक्स, मान लो ऐसे तुमको बोल दिया, तो ये कहोगे सर किस पर टूट रहा है, तो ये हमारा u बाय भी पर टूट रहा है। तो u बाय भी का dc क्या होता है, u बाय भी का dc होता है सर नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ऊपर में नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले का dc माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे सर नीचे वाले का dc। तो यहाँ लिखो क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ कर सकते हैं नीचे में सर नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे में क्या सर देखो साइन, तो साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर में नीचे वाले को छोड़े ऊपर वाले का dc, यानी नीचे में साइन एक्स है, साइन एक्स को छोड़ेंगे ऊपर में dx है, x है उसका dc करेंगे, माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले का dc, d बट्टा डी एक्स ऑफ क्या होगा हमारा सर साइन एक्स। चलो अब देखो साइन एक्स, ये बात हमारा कट गया, बिल्कुल कट गया सर, इसको लिख सकते हो साइन एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है सर कोस एक्स बट्टा क्या होगा सर साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, अदरवाइज ध्यान रखना कि इसको लिख सकते हो साइन एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अब बट्टा साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, एतराज भी नहीं है 1%। आ जाओ अब फिर से समझो बात को, यहाँ से देखो 2 गो है ऊपर में एगो है, इससे ये कट गया, क्या बचा हमारा 1 बट्टा साइन एक्स माइनस देखो कोस एक्स बट्टा साइन एक्स, इसको लिख सकते हो एक्स। अब देखो कोस एक्स है हमारा सर जस का तस लिख दो, एक्स कोस एक्स बट्टा देखो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको तुम साइन एक्स इंटू फिर से साइन एक्स लिख सकते हो, नो डाउट। फिर से देखो 1 बाय साइन एक्स को लिखोगे कोसेक एक्स, क्या लिखोगे कोसेक एक्स माइनस एक्स कोस बट्टा साइन को तुम कोट एक्स आराम से लिख सकते हो, इंटू 1 बट्टा साइन एक्स को कोसेक एक्स तुम लिख सकते हो। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, अदरवाइज कोसेक एक्स तुम कॉमन ले लो, यानी 1 माइनस एक्स कोट एक्स भी तुम यहाँ पर रख सकते हो। उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप इसको रिवीजन करते रहिएगा, डिफरेंशिएशन को सीखते रहना बढ़िया से और नोट्स बनाते रहना, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ से फिर से देखेंगे, उसको तुम लोग सीखो बढ़िया से, बना लो, नोट करते जाना। चलो आ जाओ एक बार स्क्रीनशॉट उठा लो भाई, फिर बात करते हैं अगला हम। चलो अब देखो इस पे क्वेश्चन करा दिए, फिर भी हम क्वेश्चन और कराएंगे, आप टेंशन मत लो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एगो अगला प्रॉपर्टी। देखो अगला प्रॉपर्टी हमारा क्या है ना, कि अगर हम ध्यान रखना कोई फंक्शन हो, क्या हो कोई फंक्शन हो d बट्टा डी एक्स, यानी उसका अवकलन करना हो x के सापेक्ष, मान लेते हैं वो फंक्शन हमारा होगा f(x), मान लेते हैं वो फंक्शन होगा f(x), उसमें किसी k से मल्टीप्लाई क्या हुआ, k मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट, k मतलब कोई ना कोई क्या सर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई क्या हुआ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से। इसका मीनिंग होता है सर कि वो जो कांस्टेंट हमारा है उस कांस्टेंट को बाहर कर लो, उसके बाद जो d बट्टा डी एक्स होगा, जो फंक्शन होगा उसका d बट्टा डी एक्स कर दो, यही हमारा रूल कहता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमको बोल रहा है कि d बट्टा डी एक्स ऑफ 2x, इसका मीनिंग क्या हुआ सर कि 2x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है। आपको बोले हैं कि दुनिया का कोई फंक्शन हो, ध्यान रखना fx कोई फंक्शन हो सकता है दुनिया का, fx
दुनिया का कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसके लिए आपको टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है। आप समझो बात को। यहां देखो 2x दिया गया है, क्या दिया गया बबुआ, 2x दिया गया है, तो दुनिया का कोई भी फंक्शन ले लो चलेगा। तो देखो यहां पर क्या करेंगे ना, कांस्टेंट टर्म से गुना किया हुआ था, कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर करते हैं, कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं सर, बाहर करते हैं। तो यहां 2 को बाहर कर लेंगे, अब जो अंदर में फंक्शन बचा है उसका डीसी करेंगे, इससे ये कटा, इसका आंसर क्या हो गया सर 2। चलो आप सभी आदमी इस चीज को समझ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां से हम लोग लेके चलते हैं कि मान लो आपके पास लिखा हुआ होगा d/dx ऑफ 3 sin x, इसका क्या करोगे। देखो sin x एक फंक्शन है, sin x एक फंक्शन है जिसमें 3 से गुना किया गया है, जिसमें किससे गुना किया गया है, 3 से गुना किया गया है, और इसका डिफरेंशिएट करना है। तो आपको बोले दुनिया का कोई भी फंक्शन होगा, साइन कोस टेन एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर अलावा कुछ हो सकता है, फंक्शन है ना होगा वहां पे। अब चलो हम क्या करेंगे ना कि सर fx दिया गया है कोई फंक्शन, उसमें किसी ना किसी कांस्टेंट से गुना किया गया था, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते थे, बिल्कुल करते थे। इसमें भी वही बात करेंगे, इस 3 को देखो बाहर कर लेंगे, 3 कांस्टेंट है ना, तो 3 को बाहर कर लेंगे सर। उसके बाद जो हमारा फंक्शन बचा है d/dx ऑफ साइन x। अब बताओ 3, यहां भी x यहां भी x, इसका मतलब d sin x/dx, इसका मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, cos x। यही आपका क्या होगा सर, एक्चुअल आंसर होगा। चलो उम्मीद है कि आप सभी आदमी इस चीज को समझ रहे होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लो बबुआ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आ जाओ, देखो बात को समझने का कोशिश करना, ये सब फॉर्मूला बढ़िया से याद रखना, बहुत ज़्यादा फायदा में रहोगे, बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो अगर आपके पास अब क्वेश्चन आ गया कि यदि y = 3 tan x, y = 3 tan x, तो देन dy/dx, आपको dy/dx क्या होगा वो निकालने बोल रहा है। बात को सुनने का कोशिश करना, गौर से समझो चीज को, बहुत सुंदर आप समझ जाओगे, बनेगा तुमसे। देखो इसका मतलब हुआ y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ, लिखो दोनों तरफ x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं हम लोग, अवकलन कर रहे हैं, यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अवकलन करने पर। अब देखो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, dy/ क्या होगा हमारा dx बराबर, यहां ध्यान दो d/dx ऑफ 3 tan x क्या होगा हमारा 3 tan x। बात को सुनना, यहां देखो dy/ क्या होगा बबुआ dx बराबर, तुमको बोले हैं अगर कोई ना कोई कांस्टेंट से गुना किया हुआ रहे, कोई ना कोई कांस्टेंट से गुना किया हुआ रहे, तो क्या करते हैं हम लोग, तो उस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं डिफरेंशिएट करते वक्त। तो 3 बाहर होगा और d/dx ऑफ क्या होगा 10x। और आपको एक फॉर्मूला सिखा चुके हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, अगर यहाँ x रहे तो क्या होता है, तो कहोगे सर 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। क्या होता है सर sec²x। 3 तो बाहर आ गया सर, बिल्कुल, और यहाँ क्या होगा हमारा sec²x। यही आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी आदमी को ये बात समझ में आ रही होगी। चलो आपके पास हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि अगर आपको बोल दिया कि y = 3x², देन यानी तो आपको बोल रहा है कि dy/dx = व्हाट, ये बात आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बात को समझने का कोशिश करना सभी लोग। देखो बबुआ, अगर यहां से dy/dx बोला है, इसका मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, तो कहोगे भैया x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये बात हमको बोल रहा है। तो यहां से लिखेंगे dy/dx करने पर, लिखो dy/ क्या dx बराबर d/dx ऑफ क्या, यहाँ y था तो y लिखे, यहाँ 3x² है तो 3x²। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर x² कोई फंक्शन है जिसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। x² कोई फंक्शन है जिसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब उस 3 को तुम क्या करोगे सर, उस 3 को बाहर कर लो। 3 को क्या करते हैं हम लोग, बाहर कर लेते हैं। यहाँ बच्चा d/dx ऑफ क्या
एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी हम बता दिए हैं कि x के पावर n वाला प्रॉपर्टी क्या होता है, सुनो गौर से। तो x के पावर n वाला प्रॉपर्टी होता है पावर से गुना, पावर में से एक घटा के लिख देंगे। तो वही बात करो यहां पर कि पावर से गुना, ये तो बाहर होगा, पावर से गुना करेंगे, पावर 2 है तो 2 से गुना करेंगे और 2 में से एक घटा के लिख देंगे। तो जब आप 2 में से एक घटा के लिखोगे यहाँ क्या होगा, dy बट्टा dx बराबर 3 दूना 6, x के पावर में 2 में से एक जगह 1, तो 6x के पावर में 1 क्या होगा हमारा सर 6x ही होगा। उम्मीद है कि आप सभी आदमी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। भाई तुमसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ को नोट डाउन जरूर कर लेना, है ना। हम तुमसे मिलेंगे फिर, लेकिन ध्यान रखना टोटल क्लियर रखना। फिर मिलेंगे तुमसे हम अगले क्लास में, है ना। अगर कोई दिक्कत होगा तो ऑफलाइन कमेंट है, तुम कमेंट कर दो। और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक बार दबा के शेयर कर दो। पेज पे देख रहे हैं तो एक बार पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का। नमस्कार।